नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। मैं अमरेंद्र। आज आप लोग को कक्षा 8 का गणित का तीसरा अध्याय है, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आइए हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे घन क्या है, घन से संबंधित रोचक प्रतिरूप जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग कुछ यहाँ देखेंगे। और घन और उनके अभाज्य गुणनखंड से संबंधित भी कुछ तथ्यों को हम लोग आज सीखेंगे। हार्डी-रामानुजन संख्या के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि यह हार्डी-रामानुजन संख्या है क्या क्या। तो आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। हम लोग कुछ ठोस आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें एक ठोस आकृति पहले कहते किसको है, इसकी 3 विमा होती है, जिसमें जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ठोस आकृति है। मतलब इसमें 3 विमा हुआ, 3 विमाएं से मिलकर के ठोस आकृति का निर्माण होता है। इसी ठोस आकृति में एक है इसको हम लोग बोलते हैं घन। आपने डाइस देखा होगा, पासा, वो क्या है, वो एक ठोस आकृति है जो घन के आकार का है। तो ये आकार इसका कैसा है, घन। इसमें क्या होता है, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है ना। तो यहां हम लोग 1 2 3 ये हम लोग, लेकिन इसका आयतन जो है, इसमें घन में सब भुजा बराबर होता है। तो सब भुजा जब बराबर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, ये एक साइड है, तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, हम लोग यही लिखते हैं उसको। क्या लिखेंगे हम लोग उसको, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, भुजा का पावर 3। ये भुजा का पावर 3 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा का क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर ये देखे क्या कि कोई भी संख्या को, या कोई, ये भुजा मतलब कोई संख्या होगा ना, भुजा का माप है वो, तो कोई संख्या होगा, उस संख्या को 3 बार गुना करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं a गुने a गुने a, इसको हम लोग बोलेंगे a का पावर 3, मतलब a का घन, a का घन। इसको हम लोग बोलेंगे a का क्यूब, a का क्यूब। हम लोग इसको बोलते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 का क्यूब। तो इसको हम लोग 2 का घन भी कह सकते हैं, और इसको पढ़ेंगे 2 का पावर 3 या 2 का घात 3 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 2 का घात 3। लेकिन हम लोग एक बात याद कीजिएगा पीछे, यदि हम लोग कोई भी नंबर को, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग a गुने a किए थे, तो क्या आया था, इसको पढ़ते थे a स्क्वायर, पढ़ते थे 2 गुने 2, इसको पढ़ते थे 2 स्क्वायर, 3 गुने 3, इसको पढ़ते थे हम लोग 3 स्क्वायर। उसी तरह से a गुने a होगा, इसको पढ़ेंगे a क्यूब। 2 गुने 2 गुने 2 पढ़ेंगे इसको 2 क्यूब। 3 गुने 3 होगा तो 3 क्यूब। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि कोई भी संख्या को, उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब या घन। ठीक है, तो हम लोग इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे एक निष्कर्ष पर कि किसी भी प्राकृत संख्या को हम लोग यदि उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा घन कहलाएगा। हम लोग यहाँ पर देखे क्या
घन किसको बोलेंगे? तो घन बोले या घन संख्या बोले या पूर्ण घन बोले, मतलब परफेक्ट क्यूब या क्यूब एक ही है, या घन संख्याएं। तो ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो गिनती का जो संख्या होता है वो। तो उसको जब हम लोग 3 बार, स्वयं से 3 बार, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब को लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 को अपने से 3 बार गुना किए। 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2। 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5। 6 क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6। 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। और 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको हम लोग लिखेंगे 1। ये हो जाएगा 8। 3 3 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64। ये हो जाएगा 125। 6 6 जा 36 इंटू 6 216। ये हो जाएगा 343। 343 और ये हो जाएगा 512। इसके बाद हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। ये हम लोग यहाँ पर देखें कि ये क्यूब क्या होता है इसके बारे में। इसको हम लोग 9 इंटू 9, सॉरी, इसको यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक का हम क्यूब निकाल करके लिखे हुए हैं। तो जो विषम संख्या होगी, ऑड नंबर जो होगा, उसका क्यूब कैसा होगा? तो देखिएगा, विषम संख्या का क्यूब, विषम संख्या का घन, ठीक है। कोई भी विषम संख्या का घन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 7 9। ये हम लोग देखेंगे कि ये कैसा नंबर है, 7 5 3 9। ये कैसा आ रहा है? विषम संख्या का जो क्यूब होगा वो कैसा होगा? वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या का घन विषम संख्या होगी। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या का जो क्यूब होगा, सम संख्या का घन, ये कैसा होगा? सम होगा, मतलब सम संख्या होगी। सम संख्या का घन सम संख्या होगा। विषम संख्या का घन विषम संख्या होगा। ये हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ हम लोग लिखे संख्या का इकाई अंक और यहाँ लिखा हुआ है घन का इकाई अंक, ठीक है। तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो उसका घन का इकाई अंक क्या होगा? मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 0 होगा और उसका क्यूब करते हैं उस संख्या का, तो इकाई अंक कितना होगा? 0। 1 होगा तो 1 होगा। 2 होगा, यदि इकाई अंक 2 है तो उसका जो क्यूब करेंगे उस नंबर का, उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 8। 3, यदि इकाई अंक 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9। यही इकाई अंक होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको निकालने के बाद हम लोग देखें क्या सबसे मजेदार चीज क्या है कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, जस्ट हम लोग इसका उल्टा लिख देंगे। हम लोग ये नंबर को हम लोग यहां से चलते हैं, ये 2, 3, 7, 8 है, क्रम से उल्टा कर रहे हैं। तो ये 2 चला जाएगा यहाँ, 3 चला जाएगा यहाँ, 7 यहाँ और ये वाला 8 यहाँ। इस बात को समझे आप लोग? देखिए, जिसका इकाई अंक 2 है उसका क्यूब 8, तो 2, 3, 7, 8, ये नंबर का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 8, 7, 3, 2। मतलब जस्ट ये उल्टा होगा, 2, 3, 7, 8, 8, 7, 3, 2, 2, 3, 7, 8, 8, 7, 3, 2। ये इकाई अंक है, ठीक है। और ये भी इकाई अंक है। ये किसका है? ये घन का है। यदि क्यूब करेंगे
तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, ऐसे करके चलेंगे हम लोग, तो ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक भी वही नंबर होगा। जैसे 0 का इकाई अंक, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 होगा, उसकी घन का भी इकाई अंक यही होगा, 0 1 4 5 6 और 9। ये इकाई अंक है घन का। तो 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 होगा। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ इसका जो रोचक प्रतिरूप है वो हम लोग देखते हैं। विषम संख्याओं के योग का प्रतिरूप देखेंगे, मतलब मॉडल देख रहे हैं हम लोग। जैसे 1 है तो विषम संख्याओं के योग, यहां हम लोग ध्यान देंगे ना, हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे विषम संख्या को, ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलता है वो देखते हैं। जैसे 1 है तो सिर्फ इसको 1 का 1 लिख दिए। इसके बाद 1 के बाद जो ऑड नंबर होता है क्या होता है, 3 और 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिल गया। फिर 5 के बाद 7 9 11 को जोड़े 27 मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 के बाद होता है 13 15 17 और 19, तो ये क्या मिलेगा, 64 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 19 के बाद होता है 21 23 25 27 29, तो ये क्या मिल जाएगा, 125। इसी तरीका से और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 29 के बाद हम लोग लेंगे 31 33 35 37 39 41 43 1 2 3 4 5 यहाँ लिए थे। अब 1 2 3 4 5 6 लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 216। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये सही में है या नहीं है। तो 3 और 5 8, 7 और 9 16 11 27 13 15 28 और 17 28 और 17 35 35 और 19, तो 35 13 15 28 28 7 35 और 45, तो ये 64 आएगा। ये किसका क्यूब है, 1 का। ये किसका क्यूब है, 2 का। ये किसका क्यूब है, 3 का। ये किसका क्यूब है, 4 का। ये किसका है, 5 का। ये किसका है, 6 का। ऐसे करके ये चलेगा नंबर। अब हम लोग यहां पर देखेंगे 1 था नंबर, तो हम लोग लिखे 1। ये 2 नंबर है तो हमको जोड़ने का नहीं जरूरत है, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये नंबर कितना हो गया, 3। 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 1 2 3 4 है, ये 4 का क्यूब कर लेंगे तो 64। ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं 5, तो 5 का क्यूब 125। 1 2 3 4 5 6 हो गया तो 216। ऐसे ही करके ये चलेगा। ये कहने का मतलब है कि विषम संख्याओं का योग का प्रतिरूप है। यदि ये 1 नंबर है तो 1 का क्यूब, यदि 2 नंबर है तो 2 का क्यूब, 3 है तो 3 का क्यूब, 4 है तो 4 का क्यूब। लेकिन शर्त यही है कि वो ऑड नंबर वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 के बाद यहाँ हम 9 लिख देंगे, 5 के बाद जब भी जाएगा तो 7 जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ये एक रोचक प्रतिरूप हम लोग को मिलता है, जो हम लोग वो क्यूब होगा। हम लोग को यहाँ पर ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर बिना ऐड किए हुए हम लोग इसका क्यूब निकाल लेंगे। ये सिर्फ नंबर देख करके, जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखेंगे 1 है 2 है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 होगा सम। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा इसका सम। ये हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहाँ हम लोग एक प्रतिरूप देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। देखिएगा ये लगातार संख्या है। 2 क्यूब 2 1 3 2 4 3 5 4 है ना, ये संख्या होनी चाहिए लगातार। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। इसका मान यदि निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा मॉडल है। पहले तो वो कहता है कि सब में हम लोग 1 लिख देंगे, फिर प्लस हम लोग ये पहला वाला जो डिजिट है ना वो देखेंगे 2 3 4 5 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरा पहला डिजिट क्या है, 51। फिर गुना लिखेंगे हम लोग। अब 1 से स्टार्ट किया है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ मेरा कितना है 50, तो हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे और गुने 3 सब में कर देंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 51 इंटू 50, तो 5 एकम 5 50 25, ये इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और
और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 9 16 3 5 15 3 3 5 15 16 3 6 7, ठीक है। 3 से 9 16 3 5 15 3 5 15 16 3 6 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 7651। तो हम लोग इसको आसानी से इस मॉडल पे हम लोग कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक 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 सब में लिखेंगे, पहला वाला डिजिट को लिख करके फिर दूसरा वाला जो डिजिट है उसको गुना करेंगे और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे हम लोग। ये मल्टीप्लाई होगा, ये एक उसमें जोड़ेंगे हम लोग, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। क्लियर है। अगला टॉपिक है हमारा घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे हम नंबर लिए हैं 4 6 12 15, तो 4 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे क्या होगा, 2 गुने 2। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 2 गुने 3। 12 का कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का कितना होगा, 3 गुने 5, ठीक है। अब कहता है ये यदि हम लोग को इसका क्यूब करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने फिर इसका अलग से क्यूब कर लेंगे हम लोग। इसी तरह से ये 6 है तो 6 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। यहाँ 12 का क्यूब है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। फिर यह है मेरा 15 का क्यूब, तो 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। तो घन और उनके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देखें कि पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए और इसका जब होल क्यूब करेंगे तो ये इसका भी क्यूब होगा। लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये 3 बार आया, ये 3 बार आया। कहने का मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना वो 3 बार आएगा। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार है। फिर 3 गुने 3 गुने 3, ये भी सेम इसी तरीका से ये हम लोग सारा को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या का क्यूब निकालना होगा, यदि हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड उस संख्या का कर लेंगे, ठीक है, उस संख्या का अभाज्य गुणन कर लेंगे और उसका होल क्यूब कर देंगे तो वो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे हम थोड़ी देर के लिए और लेते हैं, हमको 21 का क्यूब निकालना है, यही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 21 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया इस संख्या का, 21 का 3 गुने 7। अब हमको 21 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे, 3 का पावर 3 और 7 का पावर 3 हो गया। इस तरीका से हम लोग इसको आगे करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो रामानुजन हार्डी नंबर। 2 नाम लिखा हुआ है, एक हार्डी, इनका नाम था GH हार्डी, और ये है S रामानुजन, ठीक है। ये 2 महान गणितज्ञ हैं। ये हमारे S रामानुजन जो है वो हमारे भारत के एक विख्यात महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम है S रामानुजन। और ये GH हार्डी, ये भी एक गणितज्ञ हैं, ये विदेश के हैं। ये हमारे यहाँ भारत आए S रामानुजन से मिलने के लिए। जब ये मिलने आए तो ये एक टैक्सी पर सवार होकर के आए। उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो इन्होंने कहा कि ये जो 1729 जो नंबर है, ये नंबर एक बेकार नंबर है, डल नंबर है, निकृष्ट नंबर है। इस नंबर को इन्होंने बोला कि ये नंबर बेकार है। तो S रामानुजन बोले कि यार तुमको पता है ये जो नंबर है 1729, ये दुनिया का सबसे अच्छा नंबर है, बहुत रोचक नंबर है। तो बोले कैसे रोचक है भाई, तो बोले देखो 1729 जो है वो 2 घन संख्या, 2 घन संख्याओं का योग है। तो बोले ऐसा कैसे है, तो बोले कि देखो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक धन संख्या, ये एक धन संख्या, ठीक है, ये दोनों का जोड़ 1729, फिर दूसरा नंबर फिर है जो 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। इसलिए ये बोले कि ये एक बहुत रोचक संख्या है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, जो ये 2 घन संख्याओं का योग है। 2 घन संख्याओं का योग है 1729, 4104 और इसी तरह से और भी नंबर है, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है वो 1729 है।
ठीक है। तो ये जो 1729 जो नंबर है, 4104 जो नंबर है, इसमें हम लोग देखें क्या कि दो घन संख्याओं का योग है। तो इस तरह से वो दो दो पेयर है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। तो इस नंबर को कहा गया हार्डी रामानुजन नंबर। तो यहां तक आज का मेरा जो रखे थे हम अपना कि हम लोग इसको आज पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो आज हम लोग यहां तक सीख लिए हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।